एव माता शोभिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यार्थविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम। शास्त्रों में महापुरुष लोग जो वचन बता के गया उसमें हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है। शास्त्रों में बताया जाति से भावना जैसे सिद्धिता जैसे, जिस प्रकार आपका अंदर भावना है उसी भावना से आप भगवान को देखना चाहते हैं। भगवान का रूप कल्पना कर लिया, भगवान का इस रूप है। हाँ, जो जैसा जिसका भक्त है वो कल्पना कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं जो ऐसा है। लेकिन हमने भी गया था नवद्वीप, तो एक वैष्णव बाबा जी मेरे को पूछा कि आप किसका भक्त है? तो हम शिव जी का भक्त हूँ। तो शिव जी हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तब हमने सोच लिया जिसको कुछ आते नहीं। हमने बोला आप किसका ध्यान करते हैं? बोला हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। तो पहले तो ध्यान तो करिए उस जगह में जो भगवान कहाँ है, किस जगह है, कैसे उसको साथ अपने सूत्र को जोड़ सकते हैं। तो भगवान तो बोलते हैं मैं सबका हृदय में निवास करता हूँ आत्मा रूप से। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। है अर्जुन, मैं सबका हृदय में निवास कर। तो हृदय में क्या रूप लेके विराज कर रहे हैं? जैसे मिट्टी में कोई आकार नहीं है, जो आकार आप सोचते हैं वही आकार आप दे सकते हैं। मिट्टी में कोई आकार है, पानी में कोई आकार नहीं है। पानी में जो ग्लास में पकड़ा वो ग्लास का आकार दे दिया, लोटा में पकड़ा लोटा का ग्लास, कलश में पकड़ा तो सब में तो गंगा जल है, अंदर तो एक ही चीज है। गंगा जल है, ग्लास में भी है, लोटा में भी है, कलश में भी है, लेकिन आकार अलग अलग है।
लेकिन अंदर जो चीज है वो एक ही है, सब में गंगा जल। तो इसीलिए जो हमारा भगवान का बारे में हम पहले ही सोच लेता, तो हमको उसने यही सवाल किया। हमने बोला हम अब शिव जी को क्या ध्यान में फोटो में देख लिया, वो सोचता है कि यही शिव जी है, लेकिन नहीं, शिव का अर्थ है स्थिर। आपको जब भी कोई काम करना पड़ेगा तो आपको स्थिर करना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ आने का दिन स्थिर किया, तभी अब आश्रम में पहुंचा। और जहां भी आप काम करने जाते हैं, कोई घर में शादी ब्याह है, बर्थडे है, जन्मदिन है, अपना मुंडन है, तो सबको बताते हैं मेरा घर में ये जन्मदिन है, बात शादी है, आ जाना। तो वो पहले ही पूछेगा कौन सा दिन है, तो आपका दिन स्थिर करना पड़ेगा। दूसरा बात है कहाँ होगा, तो उस हॉल में होगा, तो वहां भी स्थान बता दिया, दिन बता दिया। अब वहां जाने का लोकेशन दे दिया, जो उसका किस जगह स्थिर है। इस संसार में जो चल रहे, ट्रेन, बस, प्लेन, अपना जो भी चल रहे, दुकान, स्कूल, अदालत, सबका टाइम स्थिर है। और स्थिर होने का कारण सब काम चल रहे। स्थिर कहाँ नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमारा बुद्धि नहीं है, हमारा, इसीलिए हम लोग बिगाड़ के रखे। हमारा मन बुद्धि इंद्र के स्थिर करे तो वहां से ताकत मिलेगा। इतना सारा दुनिया के काम चल रहे, सूरज अपना पूर्व तरफ प्रकाश होते हैं और पश्चिम तरफ छुपता है। लेकिन आप बताइए, ये तो दुनिया बोलते हैं, लेकिन आप ज्ञान दृष्टि से देखिए, सूरज क्या उड़ता है, क्या डूबता है? छुपता तो नहीं, सूरज तो एक जगह स्थिर है। पृथ्वी का जो राउंड ले रहे, तो उसी का अनुसार दिन अनात्य होगा। सूरज का सामने जब जाते हैं तो उदय हो गया, सूरज से दूर चला गया तो अस्त्र हो गया। लेकिन आप बताइए, सूरज तो एक जगह स्थिर है और उसका चारों तरफ ग्रह घूम रहा है, तो आप किसी को दिखा सकते हैं? आप किताब पढ़ लिया, उसका अनुभव बता दिया, लेकिन इतना बड़ा विशाल रूप है, आप किसी को दिखा सकते कि देखो घूम रहे, सूरज स्थिर है। तो इसीलिए सूरज का अंदर सारी मैग्नेटिक पावर है, जिससे सबको पकड़ के रखे और उसी मैग्नेटिक पावर से घूमते। तो आप क्या है, आपको मन स्थिर नहीं है, और मन स्थिर ना होने का कारण मन में आपको बहुत प्रकार चिंता आपको चल रही है। तो पहले अपना चिंता को दूर करने के लिए आपके मन में बहुत से संशय है, तो बोलते हैं हम लोग को 3D बोला। 3D, डी का अर्थ है डाउट क्लियर करो, अपना डिपेंड करो। किसका ऊपर डिपेंड करना है? इस संसार में जो किसका ऊपर डिपेंड करते वो चला जाते हैं। तो उसी प्रकार डिपेंड करो जिसको हमेशा तुम्हारा साथ देगा। हमेशा का लिए साथ देने वाला कौन है? तो ये तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन है जो सच कभी भी परिवर्तन नहीं होते, कभी विनाश नहीं होते। तो सच का साथ अपने को जोड़ो। सच ही परमात्मा है, सच ही धर्म है। तो सच को जब तक हम नहीं जान पाएंगे, तो सच में क्या है, ताकत है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे ना, हमारा मन बुद्धि देह के ऊपर डिपेंड करेंगे। किसका ऊपर डिपेंड करेंगे? सच कहाँ है आपको देह का अंदर, जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा एक ही प्रकार रहती है और वो स्थिर है। देहों का
परिवर्तन होते हैं, बालक से वार्धक्य तक परिवर्तन हो रहे, मन का परिवर्तन हो रहा है, बुद्धि का परिवर्तन हो रहा है। आप इसको रोक सकते हैं? एक बालक को छोटा अवस्था बना के रखो, बड़ा ना हो, कि भगवान ने प्रकृति ही बनाया। इस संसार का हर चीज का परिवर्तन होगा, अंतिम में इसका विनाश हो जाते हैं। तो सच क्या है? सच कभी भी बिना परिवर्तन नहीं होते हैं, और अंतिम में वो विनाश नहीं होते। जैसे सोना है, सोना का हमने एक गोल बिस्किट ले लिया, उसको सोनार के जाके बोला देखो भाई इससे हमको बनाना है, हार बनाना है, कंगन बनाना है, अंगूठी बनाना है, कान का दुल बनाना है, तो सोनार ने बना दिया। तो पहले तो कोई आकार नहीं था, गोल एक बॉल का माफिक था। अब वो आकार बन गया, तो नाम हो गया कि कंगन। आप किसी को बोला सोना ले आओ, तो क्या ले आएगा? तब पूछेगा क्या ले आऊंगा? अंगूठी ना, कंगन ना, हार ना, कान का दूध, कौन से ले आएंगे? तो नाम हो गया। नाम और रूप वो झूठ है। इस संसार में जितना भी नाम और रूप देख रहे सब झूठ है, वो विनाश होगा ही। तो कुछ दिन व्यवहार करने का तो ओल्ड फैशन हो गया। सोना को बोला भाई इसको गला के फिर वो डेला बना दे, तो रूप तो गायब हो गया, लेकिन सोना तो रह गया। सोना तो कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार जो सच का कभी परिवर्तन नहीं होता है, सच का ऊपर जो मन बुद्धि इंद्रिया है, जो सच का रूप दिखाई देते हैं, लेकिन वो आकार और नाम और रूप सब झूठ है। लेकिन सच को अब जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक ये झूठ को आप कभी मानेंगे नहीं। तो इसीलिए जो डाउट को क्लियर करो, डिपेंड करो और डिले मत करो। सुबह से शीघ्र अच्छी काम पहले कर लो, और नहीं तो कभी भी नहीं कर सकते। तो ये हुआ। और हम लोग को बोलते जाद इसी भावना, जैसे भावना, तो ये एच है, 3H, हार्ट, हेड एंड हैंड। तो आप मन में जो भावना आया, बुद्धि से आपने विचार किया, फिर अपना कर्म किया। तो भावना अगर नहीं है तो हमको बुद्धि उस प्रकार चलने के लिए विचार नहीं देगा, और ना हाथ काम करेगा। तो हमारा अंदर जो भाव है, तो भावनाएं आपको अंदर से दिखाई देते हैं, आँख देखते हैं, उसी भावना से आप कान देखते हैं, कान सुनता है, मुंह बोलते हैं। तो ये हमारा पंच इंद्रिया दिया है भगवान ने कर्म करने के लिए और ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए। देख के ज्ञान, सुन के ज्ञान, खा के ज्ञान, अपना स्पर्श से ज्ञान, सब कुछ। ठंडी गर्म दिखाई देते नहीं, लेकिन स्पर्श मात्र आपको महसूस होता है। सुख दुख क्या दिखाई देते हैं, लेकिन आपको स्पर्श होता है, तो उसी से सुख दुख का अनुभूति। तो ये सब नहीं है, लेकिन आपको जब तक आप सच भावना नहीं होगा तो वो सद बुद्धि भी नहीं देगा, और सद कर्म आप नहीं कर सकते। आपका हृदय में पहले होना चाहिए सद्भाव। सत क्या है? सत परमात्मा है, और सती धर्म है, और सती हमारा स्वरूप है। सत अगर देह से निकाल जाए तो ये देह झूठ हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, देह का विनाश हो जाएगा। लेकिन सच का विनाश नहीं होता है, न सच का कभी परिवर्तन होता है। तो सच कहाँ है? आपका अंदर है। तो हम उस गोसाई जी को बोला, गोसाई जी शिव का अर्थ है, हम लोग उस आकार पर शिवलिंग को नहीं दिखते। शिवलिंग एक निशान है, एक चिन्ह स्वरूप है, परमात्मा का चिन्ह स्वरूप है। आप जमीन मापने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? एक जगह आप तो पॉइंट लेंगे ना, वो निशान लगाने के लिए एक चिन्ह लग दिया, वही शिव है। अब उस पॉइंट का बिना आप जमीन माप नहीं सकते। पहले एक जगह पॉइंट लगाइए, फिर आप जमीन को माप सकते हैं।
यहाँ से हरिद्वार कितना किलोमीटर है, वो एक 0 पॉइंट से वो शुरू करते हैं, मैंने पॉइंट। तो आप बताइए, जो संसार है, एक छोटा सा पॉइंट ऊपर सारी माफ हो जाती। तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, मैं बिंदु स्वरूप, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, मैं सत हूँ, मैं चेतना स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। एक बीज का अंदर आप तोड़ के क्या उसका पेड़ का फल फूल देख सकते, लेकिन बीज को आपको अंदर देखना है, उसका अंदर क्या शक्ति है, क्या फूल फूल है, तो उसको मिट्टी में लगाइए, पानी दीजिए और सूरज का लाइट दीजिए, तो वो पेड़ अपना आप ही निकाल के आएगा। आपको उसकी चेतना शक्ति है, वो बड़ा होगा और फल फूल देगा, वो आनंद। तो वो बीज सच है। वो बीज आपको क्या करना है, उसमें सच का अनुभूति करा रहे और वही चेतना शक्ति का अनुभूति करा रहे, वो बड़ा हो रहे और उससे फल फूल मिल रहे, वह आनंद हो रहे। इसी प्रकार हम लोग का देह का भी माने 3 बार मौत हो जाता है, 3 बार जीवित अवस्था में। जब बालक अवस्था है, बालक से जब युवा अवस्था आया तो बालकपन खत्म हो गया और कब वापस आएगा? मरने के बाद तो कोई वापस आते नहीं। तो आप तो रोते नहीं उस समय जब भाई बालक चला गया। हाँ, ये तो आप सामने क्या देगा, हमारा लड़का बड़ा हो गया, बहुत विद्वान हुआ, बहुत होनहार हुआ, कर्म कर रहे, आप तेजस्वी और ये देख के आप खुश होते हैं। वही बालक को आप जब चेतना शक्ति क्या क्या उसको कौन से रूप देते हैं, परिवर्तन करके युवावस्था। अब युवावस्था के बाद जब वार्धक्य आती है तो उसको चलना फिरना खाना पीना सब घट जाते हैं। तब वो लोग बोलते हैं, ओह बुढ़ापा मतलब बहुत दुखदायक है। तो दुखदायक तो आपको शास्त्र में ही बता दिया, जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म और मृत्यु, ये दुखदायक है। तो लेकिन आप जो परिवर्तन हो रहे हैं एक बालक का अंदर, वो बालक खत्म हो गया तो कोई रोता है? तो कोई मरने के बाद आप क्यों रोते हैं? क्योंकि अज्ञानी लोग रोएगा, लेकिन ज्ञानी जो जानते हैं ये परिवर्तन हमारा जीवन है और इसको समय को कोई रोक नहीं सकते, ना उस परिवर्तन को कोई रोक सकते। तो इसीलिए आप युवा अवस्था से वार्धक्य आया तो तब बोला, थोड़ा दुखी हुआ कि भाई तो कमजोर हो गया। तो युवा अवस्था खत्म हो गया, तब थोड़ा आदमी कमजोर महसूस करते हैं कि भाई और बुढ़ापा में आ रहे, वो आगे जैसे खाना खाता था वो नहीं खा पाता हूँ, चलने का क्षमता कम हो जाती है, देखना कम हो जाते हैं, हर चीज में कमी दिखाई देती है। उसके बाद जब बुढ़ापा का बाद जब मरते हैं तो उस समय क्यों रोते हैं? ये परिवर्तन जब हो रहे थे तो आप तो रोया नहीं, लेकिन मौत भी एक परिवर्तन मात्र है। उस जीन और देह को त्याग करके वो आत्मा निकल जाती है और यही देव दिया है शरीर माध्यम खुला धर्म साधन। इस देव का माध्यम से आप धर्म का आचरण कर सकते हैं। क्या धर्म सच है, सच को जानने का अधिकार लेके आया और सच का है आपका अंदर है। देव का अंदर आत्मा का स्वरूप। भगवान ने पूछा आत्मा का क्या स्वरूप है, तो बोल रहे वो सत है, इसलिए देह को सत लगे। वो चेतना स्वरूप है, इसलिए देह में चेतना स्वरूप है। ये बड़ा हो रहे, ज्ञान बढ़ रहे, देख रहे, काम कर रहे, तो वो चेतना शक्ति से उसको जो फल मिलता है वो आनंद होता है, सबको आनंद देते हैं। तो इसी प्रकार हमारा चेतना शक्ति हमको कहाँ देते हैं? आनंद देती है। तो चेतना शक्ति का जो जुड़ा है वही आनंद उसको प्राप्ति कर सकता है। तो हमारा देव का अंदर 5 कोष है,
अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश में कब जाएगा? जब अन्नमय कोश शुद्ध अन्न का ग्रहण करेगा। मनमय कोश जब मन स्थिर होगा, शांत होगा, तब वो आनंदमय कोश पे जा सकते हैं, जो अनंत निरंतर आनंद महसूस करते हैं। दुख का महसूस नहीं होता है, सुख दुख वहां नहीं है, शुद्ध आनंद है। तो उसके बाद फिर प्राणमय कोश, प्राण स्थिर होगा, प्राणमय स्थिर होगा। तब विज्ञान, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, माने क्या होने वाला है, क्या कहाँ से आया, किस लिए आया, कहाँ जाना है, ये सब विशेष ज्ञान है। वो सब विशेष ज्ञान उसको अंदर जो रिद्धि सिद्धि सब आ जाती है। उसके बाद फिर जब वो आनंदमय कोश में पड़ते हैं तो ये भौतिक जगत का कोई वस्तु से नहीं, और सतत आनंद अंदर से आते हैं। आप आनंद कहाँ फील करते हैं? आंख में, न कान में, ना आपका अंदर। तो आपने बोला मैं हृदय में अनुभव करता हूँ सुख दुख का, आनंद का, हर चीज कहाँ? अंदर अनुभव। अगर अंदर ही आपको दुख से भरा हुआ है, कष्ट से, अशांति से भरा हुआ है, तो आनंद का क्या अनुभव करें? जब तक इसको उठा के नहीं फेंकेंगे, जब आप अपना स्थिर नहीं होंगे, तो ना विशेष ज्ञान मिलेगा, ना आनंद मिलेगा। तो इसीलिए आपका देह का अंदर ही ये पंचकोशी देह है, जहाँ आप परमात्मा का आनंद को निरंतर आप प्राप्ति कर सकते हैं। बाहर का खा के, देख के, सुन के कोई इससे आनंद नहीं है। वो भी आनंद है टेम्पररी, बस खा लिया तो बस वो आनंद तभी मिलता है, उसके बाद नहीं। इस संसार का आनंद व सुख उसी टाइम है जब आप लेते हैं, उसके बाद वो दुखी भोगना पड़ता है। तो इस कारण से हमारा अंदर परमात्मा है। हम उस आदमी को बताए शिव का अर्थ है जो चंचल नहीं, चंचली जीव है और स्थिर शिव है। तो हम स्थिर अवस्था को शिव मानते हैं। तो इसीलिए हम अपना मन बुद्धि इंद्रिय को जब स्थिर करता हूँ, तभी हमारा अंदर शिव का वो चैतन्य शक्ति, आनंद और शांति को प्राप्त करती है। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद पदायिने संसार सागर तरतराय संभवाय नमो।